भगवान शिव कहते हैं गरीबी से मुक्ति पानी है तो ये तीन बातें याद रखो। भारत की पावन भूमि पर अनादिकाल से एक विश्वास जीवित है कि जब भी मनुष्य अपने जीवन में संकटों से घिर जाता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वो भोलेनाथ की शरण में जाता है। भगवान शिव को भोलानाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार तुरंत सुनते हैं। वे वैराग्य के देवता हैं, पर साथ ही जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने की शिक्षा भी देते हैं। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, कई बार ये सोच की कमी, आत्मविश्वास की कमी और कर्म की कमी का परिणाम होती है। शिवजी का संदेश केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का है। यदि कोई व्यक्ति सच में गरीबी से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे तीन मूल बातों को अपने जीवन में उतारना होगा: सही सोच, निरंतर कर्म और संयमित जीवन। पहली बात, सोच को बदलो, भाग्य अपने आप बदलेगा। शिवजी कहते हैं जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा संसार होगा। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अक्सर परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता होती है। कई लोग दिन रात यही सोचे हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस की बात नहीं, हमारे घर में कभी पैसे नहीं टिकते। ये नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे कर्म को भी कमजोर कर देती है। जब मन हार मान लेता है तो हाथ भी काम करना छोड़ देते हैं। शिवजी का जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी साधन कम हो तो भी आंतरिक शक्ति प्रबल होनी चाहिए। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, परंतु समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसका अर्थ है सच्ची शक्ति भीतर से आती है। यदि आप रोज सुबह उठकर यह संकल्प लें, मैं सक्षम हूं, मैं परिश्रम करूंगा और मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा आपके कार्यों में दिखाई देने लगेगी। सोच बदलने का अर्थ ये नहीं कि आप केवल कल्पनाएं करें। इसका मतलब है अपनी तुलना दूसरों से ना करना, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना, असफलता को सीख मानना। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। गरीबी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी यही है, स्वयं पर विश्वास। दूसरी बात, कर्म ही असली पूजा है। शिवजी के भक्त जानते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने से होती है। भगवान शिव का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए केवल भाग्य को दोष देना पर्याप्त नहीं है। यदि किसान खेत में बीज ही न डाले और केवल वर्षा का इंतजार करता रहे तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसी प्रकार यदि हम मेहनत किए बिना समृद्धि की आशा करते हैं तो वह केवल सपना ही रह जाएगा। कर्म के 3 स्तर होते हैं: नियमितता, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, छोटा काम हो या बड़ा उसे निरंतर करना। ईमानदारी, किसी भी कार्य में बेईमानी से प्राप्त धन टिकता नहीं। सच्चाई से कमाया हुआ धन धीरे धीरे बढ़ता है और शांति देता है। सीखने की इच्छा, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी उन्नति भी रुक जाती है। नई कला, नया काम, नया अनुभव, ये सब गरीबी से बाहर निकलने के साधन हैं। शिवजी का तांडव हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन आवश्यक है। यदि हम पुराने तरीकों में ही अटके रहेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेहनत को पूजा समझकर करना ही गरीबी से मुक्ति का दूसरा रहस्य है। तीसरी बात, संयम और संतुलन। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कमाता तो है पर बचा नहीं पाता। धन आता है और तुरंत चला जाता है। इसका कारण है असंयम। भगवान शिव स्वयं संयम के प्रतीक हैं। वे सादगी में रहते हैं, इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं। उनका जीवन सिखाता है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है अनावश्यक खर्चों से बचना, बचत की आदत डालना, लालच से दूर रहना, समय का सही उपयोग करना। यदि व्यक्ति अपनी आय का थोड़ा हिस्सा बचाकर रखे और उसे सही दिशा में लगाए तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। संयम केवल पैसों में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी होना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य, ये 3 दुश्मन हैं जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देते हैं। संयमित जीवन का अर्थ ये नहीं कि आनंद छोड़ दिया जाए, बल्कि ये है कि हर चीज संतुलन में हो। जब जीवन संतुलित होता है तो मन शांत रहता है और शांत मन सही निर्णय लेता है। एक छोटी प्रेरक कथा। एक गांव में रामू नाम का युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वह रोज मंदिर जाकर शिवजी से प्रार्थना करता, मुझे अमीर बना दो। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि शिवजी प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, सही सोच, मेहनती हाथ और संयमित मन। इन्हें अपनाओ, धन स्वयं आएगा। रामू ने उस दिन से शिकायत करना छोड़ दिया।
उसने खेत में अधिक मेहनत की, नई तकनीक सीखी, खर्च कम किया और थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसकी स्थिति बदल गई। लोग उससे पूछते, तुम्हें कौन सा चमत्कार मिला? वह मुस्कुराकर कहता, चमत्कार नहीं, शिवजी की सीख मिली। असली संदेश, गरीबी कोई स्थायी अभिशाप नहीं है, यह एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है। भगवान शिव का संदेश चमत्कार की प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि स्वयं चमत्कार बनने का है। 3 बातें याद रखिए। सकारात्मक सोच रखो, निरंतर और ईमानदार कर्म करो, संयम और संतुलन से जीवन जियो। जब ये तीनों बातें एक साथ जुड़ती हैं तो व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। शुरुआत छोटी हो सकती है पर परिणाम बड़ा होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शिवजी हमें यह नहीं सिखाते कि केवल पूजा पाठ से धन मिलेगा। वे सिखाते हैं कि आत्मविश्वास, परिश्रम और संयम ही सच्ची संपत्ति है। यदि आप आज से ही इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो यकीन मानिए, गरीबी की जंजीरें टूटने लगेंगी और समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा।